नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम संपादकी के 350 शब्दों का डिक्टेशन लेंगे। इस डिक्टेशन को हम दो स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। अगर आपको किसी भी शब्द की आउटलाइन बनाने में दिक्कत होती है तो उस शब्द की आउटलाइन आपको उसी शब्द के नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। राजस्थान में करीब एक पखवाड़े से आंदोलित निजी डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद वहां चिकित्सा का अधिकार कानून धरातल पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य के निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और ये स्वागत योग्य कदम है। अलबत्ता मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हड़ताल बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बहरहाल राजस्थान अपने नागरिकों को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला सूबा बन गया है। इसके लिए गहलोत सरकार की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस कानून का सबसे अधिक लाभ हाशिए के लोगों को होगा। वे न सिर्फ अब गंभीर बीमारियों के इलाज की आर्थिक चिंता से मुक्त हो सकेंगे, बल्कि इस कानून ने उन्हें सशक्त बना दिया है कि आपात स्थिति में अस्पताल या डॉक्टर उन्हें उपचार पूर्व वैधानिक या वित्तीय औपचारिकता पूरी करने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। यदि उनके पास उस वक्त पैसे ना हो तो राज्य सरकार बाद में उसकी भरपाई करेगी। इस कानून से वहाँ के लोगों के संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार को मजबूत आधार मिलेगा। यकीनन देश के अन्य सूबों की सरकारों को राजस्थान से सबक लेना चाहिए। नए समझौते के मुताबिक इस कानून के दायरे से वे निजी अस्पताल बाहर रहेंगे जिन्होंने सरकार से किसी तरह की कोई रियायत नहीं ले रखी है। जाहिर है मरीजों को सरकारी अस्पतालों के अलावा अब निजी सार्वजनिक भागीदारी में चलने वाले अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व सरकार से ज़मीन या इमारत बनाने में रियायत व माली मदद लेने वाले चिकित्सा संस्थानों में भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी। राजस्थान देश के उन चंद सूबों में से एक है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छी पहल हुई है। चाहे सभी मरीजों को मुफ्त दवा जांच की सुविधा मुहैया कराने की योजनाएं हो या फिर प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के इलाज का आर्थिक संरक्षण। ये सुविधाएं लोक कल्याणकारी राज्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट।
राजस्थान में करीब एक पखवाड़े से आंदोलित निजी डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद वहां चिकित्सा का अधिकार कानून धरातल पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य के निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और ये स्वागत योग्य कदम है। अलबत्ता मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हड़ताल बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बहरहाल राजस्थान अपने नागरिकों को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला सूबा बन गया है। इसके लिए गहलोत सरकार की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस कानून का सबसे अधिक लाभ हाशिए के लोगों को होगा। वे न सिर्फ अब गंभीर बीमारियों के इलाज की आर्थिक चिंता से मुक्त हो सकेंगे, बल्कि इस कानून ने उन्हें सशक्त बना दिया है कि आपात स्थिति में अस्पताल या डॉक्टर उन्हें उपचार पूर्व वैधानिक या वित्तीय औपचारिकता पूरी करने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। यदि उनके पास उस वक्त पैसे ना हो तो राज्य सरकार बाद में उसकी भरपाई करेगी। इस कानून से वहाँ के लोगों के संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार को मजबूत आधार मिलेगा। यकीनन देश के अन्य सूबों की सरकारों को राजस्थान से सबक लेना चाहिए। नए समझौते के मुताबिक इस कानून के दायरे से वे निजी अस्पताल बाहर रहेंगे जिन्होंने सरकार से किसी तरह की कोई रियायत नहीं ले रखी है। जाहिर है मरीजों को सरकारी अस्पतालों के अलावा अब निजी सार्वजनिक भागीदारी में चलने वाले अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व सरकार से ज़मीन या इमारत बनाने में रियायत व माली मदद लेने वाले चिकित्सा संस्थानों में भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी। राजस्थान देश के उन चंद सूबों में से एक है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छी पहल हुई है, चाहे सभी मरीजों को मुफ्त दवा जांच की सुविधा मुहैया कराने की योजनाएं हो या फिर प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के इलाज का आर्थिक संरक्षण। ये सुविधाएं लोक कल्याणकारी राज्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। स्टॉप।